द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों का सफाया कर दिया। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को एक ही दिन में इतना बड़ा झटका दे दिया जिसे इजराइल कभी सोच भी नहीं सकता। हमने आपको इससे पहले खबर में दिखाया था कि किस तरह से हमास ने 21 दिन में एक बड़ा ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ किया, इजरायली सैनिकों के खिलाफ किया, और उसमें एक ही दिन में हमास के लड़ाकों ने 29 इजरायली सैनिकों के टैंकों को नष्ट कर दिया। अब खबर आ रही है कि हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों का सफाया करते हुए एक ही दिन में इजरायली सैनिक मार गिराए, कई इजरायली सैनिक मार गिराए और कई इजरायली सैनिक घायल भी बताए जा रहे हैं। खबर आ रही है कि हमास के लड़ाकों ने एक ही दिन में 13 सैनिक जो हैं, इजरायली सैनिक जो हैं, वो ढेर कर दिए और साथ ही 22 सैनिक घायल हो चुके हैं। 22 सैनिकों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। अब इन खबरों को, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और साफ साफ समझ सकते हैं कि जमीनी लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कौन मार रहा है और कौन मर रहा है। इजराइल बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन चारों तरफ से इजराइल जो है यहाँ पर घिर चुका है। लाल सागर में उसके जहाज को यमन ने जो है जब्त कर लिया है, जिसमें कई लोग शामिल हैं। 52 लोग जो हैं इसमें बताए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल कह रहा है कि उनमें से कोई भी इजरायली नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें इजरायली भी मौजूद हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने भी एक वीडियो संदेश जारी करते हुए इजराइल को चेतावनी दे दी और कह दिया कि हम आ रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ जमीनी ऑपरेशन की बात करें तो जमीनी ऑपरेशन को शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन उसमें इजरायली सैनिक मुट्ठी भर हमास का सफाया नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया कि हम इनका सफाया करेंगे, हम इनका अंत कर देंगे, लेकिन आप देखिए कि क्या मुट्ठी भर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों की नाक में दम कर रखा है और कैसे वो लगातार उसका सफाया कर रहे हैं। इतने दिन हो चुके हैं, 40 से 45-44 दिन हो चुके हैं जंग को शुरू हुए, जमीनी ऑपरेशन को भी 20 से 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमास के लड़ाकों को इजरायली सैनिक छू भी नहीं पा रहे। आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें इन्होंने इससे जुड़ी कई जानकारियां शेयर की हैं। पहला ट्वीट आपके सामने है, जिसपे इन्होंने बताया है कि इजरायली सेना का बड़ा कबूलनामा, इस कबूलनामे को बड़ा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इजराइल जो है वो अपने सैनिकों का नुकसान हुआ है, टैंकों का नुकसान हुआ है, इजराइल का जंग में कितना नुकसान हो रहा है, इसे जो है वो छुपाता रहा है। इस पे कभी भी जो है इसे लेकर कंफर्म नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर ये कबूल कर रहा है। और क्या कबूलनामा है, यहाँ देखिए। इजरायली सेना का बड़ा कबूलनामा, पिछले 24 घंटे में 13 यहूदी सैनिक मारे गए हैं और 22 घायल हो गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों का सफाया करने की ठान ली है, और यही वजह है कि हर दिन कई सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं। एक दिन में 29 टैंक तबाह हो रहे हैं, एक दिन में 13 सैनिक मारे जा रहे हैं, 22 घायल हो चुके हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल को कितना नुकसान हो रहा है आर्थिक तौर पर भी, और अगर जंग में अगर सैनिकों की बात करें तो सैनिकों के मामले में भी इजराइल को नुकसान हो रहा है। और उसके बाद तो इजराइल जो है किस तरह से लगातार नुकसान झेल ही रहा है, ये भी देख रहे हैं। वाजिद खान का एक और ट्वीट आपके सामने है, जिसपे उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है कि गाजा में घुसने वाले इन 5 इजरायली आतंकियों को हमास के मुजाहिदों ने मार गिराया। यहाँ पर इनकी तस्वीरें दी गई हैं, ये 5 तस्वीरें यहाँ पर दी गई हैं, जिनमें ये इजरायली सैनिक हैं जिन्होंने गाजा में घुसपैठ की थी। ये वही सैनिक है जो गाजा में घुसपैठ करके लगातार गाजा में हमला कर रहे हैं, मासूमों की जान ले रहे हैं। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और इन 5 इजरायली सैनिकों को हमास ने मार गिराया है। गाजा में घुसने वाले ये 5 इजरायली सैनिक जो हैं, इनको हमास के मुजाहिदों ने मार गिराया है। उसी के साथ यहाँ पर उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि रूबी का लियाकत मातम मनाओ, तुम्हारे भाई मारे गए हैं। तो यहाँ पर रूबी का लियाकत को ट्रोल भी किया है वाजिद खान ने। हालांकि रूबी का लियाकत और कई न्यूज मीडिया एंकर्स जो हैं वो इजराइल हमास के बीच जो कुछ हो रहा है इसे लेकर ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि वो एक ही तरफ की बात कह रहे हैं, एक ही तरफ की सच्चाई बता रहे हैं। तो यहाँ पर रूबी का लियाकत को भी उन्होंने ट्रोल कर दिया। साथ ही वाजिद खान का एक और ट्वीट आपके सामने, जिसमें उन्होंने बताया है कि इजरायली सेना के कबूलनामे के बाद गाजा भूमि यानी गाजा की जमीन में युद्ध में मारे गए यहूदियों की संख्या 63 तक पहुंच गई है, जबकि कताई बल कसम मुजाहिदीन के मुताबिक ये संख्या 2500 से ज्यादा है। तो यहाँ इन तस्वीरों में हम अंदाजा लगा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर हम समझ रहे हैं कि जमीन पर क्या हालात हैं, जमीन पर कौन किस पर भारी पड़ रहा है, जमीन पर किसने किसका सफाया किया है, जमीन पर कौन किसे खत्म कर रहा है।
इसी के साथ वाजिद खान का एक और ट्वीट देखिए। यहाँ पर इन्होंने बताया कि अब तक कितना नुकसान जो है 21 दिनों में इजराइल को उठाना पड़ा है हमास से जंग के बीच। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि अब आज गाजा जमीन पर हमले का 21वां दिन है। इजरायली सेना को 21 दिनों में कोई सफलता नहीं मिली है। आज 22वां दिन हो गया है जमीनी हमले को। यहाँ आगे लिखा है, लेकिन 75 साल में पहली बार इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। कैसे नुकसान झेलना पड़ रहा है यहाँ पर बता रहे हैं। 21 दिनों में अब तक 300 इजरायली टैंक, सैन्य वाहन आदि तबाह हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। प्रतिदिन औसतन 16 से 20 टैंक और सैन्य वाहन नष्ट किए जा रहे हैं। कम से कम 1500 यहूदी मारे गए हैं और घायल हैं। यहाँ पर सैनिकों 1500 यहूदी यानी कि सैनिकों से मतलब है कि कई सैनिक जो है वो भी लगातार मारे जा रहे हैं। इजराइल ने अभी तक गाजा के किसी भी हिस्से पर पूर्ण नियंत्रण हासिल नहीं किया है, लेकिन कई मौकों पर मुजाहिदीन इजराइल को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उनको मजबूर जो है वो होना भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जिस तरह से इजराइल लगातार कह रहा है कि हमने कभी उनकी संसद पर कब्जा कर लिया, कभी कह रहा है कि हमास का उत्तरी गाजा से नियंत्रण खत्म हो गया, हमने यहाँ पर कब्जा जमा लिया है, तो ये सब खबरों की सच्चाई क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। हर दिन इजराइल के 15 से 20 टैंक जो है वो नष्ट हो रहे हैं। हर दिन 15 से 20 और 20 से 25 इजरायली सैनिक जो हैं वो भी लगातार मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। अब इसी बीच कौन किस पर नियंत्रण कर रहा है, कौन किस पर कब्जा खो रहा है, कौन किसका सफाया कर रहा है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी के साथ कुछ और ट्वीट आपके सामने रखेंगे जिससे आप समझेंगे कि क्या हालात वहां पर हो रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं वाजिद खान का, जिसमें उन्होंने बताया कि किस दिवसीय गाजा युद्ध में कटाई वल कसम मुजाहिदीन का सबसे बड़ा ऑपरेशन, जिसमें 19 नवंबर को अल जैतून, बेत हालिया और जबालिया के क्षेत्रों में नए 29 यहूदी सैन्य को नष्ट किए। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही खबर में आपको बताया था कि एक ही दिन में 29 यहूदी टैंकों को नष्ट भी कर दिया है। वहीं असरुल्लाह भी लगातार इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर असरुल्लाह का एक बयान देख रहे हैं, जिसमें वाजिद खान ने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि सुपर पावर मिनी पावर के सामने ढेर। इजराइल को सुपर पावर कहा जाता है, इजराइल अपने आप को सुपर पावर मानता है, लेकिन इजराइल ये सुपर पावर देश मिनी पावरों के सामने किस तरह से झुक रहा है ये भी आप देख रहे हैं। यहाँ लिखा है कि यमन के हौती समूह ने 22 लोगों के साथ इजरायली जहाज गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया है और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि हम जब तक इन जहाजों को नष्ट करते रहेंगे, जब तक ये गाजा में बमबारी करना बंद नहीं करेंगे। असरुल्लाह ने बाकायदा ये बयान जारी करते हुए कहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने एक यहाँ पर वीडियो शेयर कर दिया है। हिजबुल्लाह एक वीडियो शेयर करके बाकायदा कैप्शन लिख रहे हैं जिसमें कहा है कि हम आ रहे हैं। अब इस कैप्शन का मतलब जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है वो देख के अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि उस वीडियो में इजराइल पर जो हमले हो रहे हैं, इजराइल पर जो हमले किए गए हैं और चारों तरफ हमलों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, यानी कि इस वीडियो से और इस कैप्शन से, जो कैप्शन है हिजबुल्लाह का कि हम आ रहे हैं, इस कैप्शन और वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी भनक ना इजराइल को लगेगी और ना ही इजराइल को लगी है। यहाँ तक कि ऐसा कुछ बड़ा होगा जो इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरफ इशारा कर रहा है उनका वीडियो संदेश जो है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इजराइल को जो है वो चारों तरफ से घेर लिया गया है। हिजबुल्लाह ने अगर इजराइल पर हमला कर दिया, जैसा कि वीडियो संदेश में कहा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जैसा कयास लगाए जा रहे हैं, अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करता है, यमन भी इजराइल पर हमला कर देता है और हमास भी अगर इजराइल पर हमला कर देता है, तो आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि इजराइल का क्या हाल होगा। इजराइल जो है वो सिर्फ चंद रोज में जो है वो खत्म हो जाएगा। इजराइल अब तक इसलिए टिका है क्योंकि अमेरिका उसका साथ दे रहा है। पीछे अमेरिका लगातार उसकी रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। अमेरिका इजराइल को आर्थिक और सैनिकों और तमाम जो गोला बारूद उसको जरूरत पड़ रही है, तभी इन सभी चीजों में जो है इजराइल को मदद कर रहा है, इजराइल को मदद भेज रहा है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ ना दे तो इजराइल कुछ ही मिनटों में जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इजराइल को गाजा में नरसंहार करना कितना भारी पड़ने वाला है, अब इजराइल को कहीं ना कहीं इसका अंदाजा हो सकता है, इसकी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ सकती है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से एक ही दिन में 13 सैनिक हमास के लड़ाकों ने ढेर कर दिए, इजरायली सैनिकों का जिस तरह से हमास के लड़ाके जमीनी ऑपरेशन में सफाया कर रहे हैं, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।